मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगा घाट पर दूर दूर से स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या का अपना ही एक अलग महत्व होता है। आज माना जाता है कि आज ही के दिन पवित्र मां गंगा में स्नान करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मां गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। माना यह भी जाता है कि आज ही के दिन अपनी इच्छाओं को पर काबू पाने के लिए युगों से मौन व्रत भी किया जा रहा है। इस व्रत से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इससे डिप्रेशन, चिंता और तनाव में कमी आती है। इससे सेल्फ कंट्रोल और सहन शक्ति भी बढ़ती है। हाँ जी, तो स्नान करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक काफ़ी पॉजिटिविटी आई है और बस यही बरकरार रहे पॉजिटिविटी, हर हर गंगे। हाँ जी, बस विल पावर थी हमारी वो करने की और गंगा जी में लाइक हमें प्रोवोकेशन मिलता है कि हम लोग जाएं और स्नान करें। इतने लोगों को देख के आस्था है अंदर तो। मेरा नाम जनार्दन ध्यानी है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। हम लोगों की बड़ी इच्छा थी महाकुंभ नहाने की, कि हम सोच रहे थे कि इलाहाबाद प्रयागराज जाते और महाकुंभ नहाते, पर वो हो नहीं पाया। किसी भी हालत में ये मौनी अमावस्या में तो हमें नहाना ही नहाना था, मुझे आना था। हम एक दिन के लिए आए, बेशक एक दिन रात को रुके, क्योंकि मेरे परिवार तो सुबह शाम को नहा लिया था कल। पर मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं सुबह सुबह मौनी अमावस्या की सुबह जो सुबह 5 बजे 4 बजे का जो पहला ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है, मैं ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करूं। अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के मैं आया हूं और धन्य हो गए, सचमुच में धन्य हो गए गंगा जी का स्नान करके। मौनी अमावस्या का शायद सालों साल याद रहेगा ये पर्व, जो है 140 साल बाद ये महाकुंभ आता है। उस महाकुंभ में प्रयागराज ना सही, लेकिन इतने किस्मत वाले तो हम लोग हैं कि हम मौनी अमावस्या में कम से कम हरिद्वार नहा पाए। मैं धन्य हो गया और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इस टाइम पे, सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके। हर हर गंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से भीड़ अब पहुंची हुई है, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज मौनी अमावस्या है। सुबह तड़के से ही हमने देखा कि तमाम जो श्रद्धालु थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर पहुंचने लगे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। हमने ये भी देखे कि लगातार एक दिन पहले से तमाम जो श्रद्धालु थे वो हरिद्वार पहुंचने लगे थे। तमाम जो हरिद्वार के होटल धर्मशाला है वो पूरी तरीके से पैक है। यहाँ पे एक दिन पहले से श्रद्धालु का सिलसिला जारी हो गया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे स्थानों से, अलग अलग देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो हरकी पौड़ी पर पहुंचकर सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन जो मौन व्रत रहकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने पितरों के लिए दान दीप करते हैं, तो इसको लेकर तमाम जो उनकी मनों की कामना होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आज सुबह से ही लोग हरकी पौड़ी पर पहुंच के पहले गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पितरों के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह से भारी संख्या में जो तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंच गए थे, जिसको लेकर यहाँ पे हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। आज हमने देखे कि यहाँ पे तमाम जो हरिद्वार की घाट है, चाहे वो घाट हो या अन्य घाट हो, वहां पे तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस ने भी चप्पे चप्पे पर जो ड्यूटी पे तैनात जवान थे उनको यहाँ पे सुबह से ही तैनात कर दिया था, किसी तरह कोई अनहोनी ना हो किसी के साथ में। इसलिए यहाँ पे जो हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल है, उनके द्वारा यहाँ पे सुबह से ही कहीं पर गश्त किया जा सकता है। खास तौर से ऐसे मिसाल हमने देखे कि जो सड़कों की स्थिति होती है वो यहाँ पे जाम उन पे लगने लगता है। इसको लेकर भी यहाँ पे अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था। एक दिन पहले से यहाँ पे ट्रैफिक प्लान बना के तैयार कर किया गया था, जिसको देर रात यहाँ पे जो है लागू भी किया गया है। यहाँ पे तमाम जो हैवी ट्रैफिक है वो जब तक गंगा स्नान चलेगा पूर्ण रूप से नो एंट्री उनके लिए रखी गई है। कोई भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे वाहन होते हैं उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, जब बड़े वाहन का जाम लग जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है। खास तौर से जो हरिद्वार
रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से जाने वाला हरकी पौड़ी पर जो अफल रोड है उस पे यहाँ पे जो ई रिक्शा है उनको भी बैन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा की वजह से लंबा जाम लग जाता है। जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनको भी काफी दिक्कत होती है, वहीं के साथ साथ जो व्यापारी है उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि दुकानों के सामने जब जाम लगते हैं तो लोग खरीदारी नहीं कर पाते, जिसको लेकर यहाँ पे व्यापारी लगातार ही पुलिस विभाग से संपर्क करते हुए ये सलाह भी उनको देते कि अफल रोड पे जीरो जोन रखा जाए, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो बाधित ना हो सके। और स्नान को लेकर यहाँ पे व्यापारियों के जो चेहरे वो भी चमक उठे, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते तो ऐसे में खरीदारी भी करते, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस गंगा स्नान से व्यापार भी बढ़ रहा है। यहाँ पे हरकी पौड़ी पर एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। जी मनोज, प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ का मामला भी सामने आया है, ऐसे में भी क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर भी लोग उमड़े हुए थे और अक्सर ये देखा जाता है कि जब बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरह से लोगों को कंट्रोल भी कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से मौनी अमावस्या भी है और दूर दराज से गंगा घाटों पर भीड़ लगी हुई है, तो लोगों से किस तरह सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज सुबह ही एक खबर सामने आई थी, इसमें कहा गया था कि प्रयागराज में शाही स्नान होना, तो शाही स्नान से पहले वहां पे भगदड़ मच गई है। हालांकि अभी तक 17 लोगों की मरने की पुष्टि हुई, जिसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो हरिद्वार का पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट हो गया, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज हरिद्वार भी पहुंचे गंगा स्नान करने के लिए को लेकर। हालांकि पहले से पुलिस बल तमाम घाटों पर तैनात किया गया था, सड़कों पर तैनात किया गया था, किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए यहाँ पे जल पुलिस को भी तैनात किया गया। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि यहाँ पे गंगा घाटों पर आस्था की 3 डुबकी लगाए। और विशाल, यहाँ पे 3 डुबकी का केवल इतना सा मतलब है कि तमाम जो श्रद्धालु है उनको गंगा स्नान करने का मौका मिल सके, और यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है आस्था की डुबकी लगाकर अपने जो होटल धर्मशाला है उसके लिए रवाना हो जाए। और यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से अपील की जाए कि यदि कोई अपनों से बिछड़ जाते तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दे, जो हरकी पौड़ी के बिल्कुल पास ही बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने लोगों का ध्यान रखने के लिए लोगों से पूछताछ कर रही है, जो संदिग्ध व्यक्ति उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है, लोगों के लिए माइक और लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है कि अपनों तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाए। हालांकि यहाँ पे हरिद्वार के जो एसएसपी है वो जो प्रयागराज में घटना हुई है उसके तुरंत बाद से ही लगातार तमाम घाटों पे स्वयं गश्त कर रहे। यहाँ पे जो जोनल अधिकारी बनाए गए हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।